पैनल की जगह इंतहाई सस्ती टेक्नोलॉजी आ गई। माहिरीन ने सोलर पैनल से खबरदार कर दिया। जान तक जाने का खदशा, ऐसा क्या है इसमें, सोलर पैनल से सस्ता क्या होगा। खबर टाइम की स्टोरी में इस वक्त शदीद गर्मी में अगर लोगों को किसी चीज से सबसे ज्यादा मसला है तो वो है बिजली की बेवक्त की लोड शेडिंग, जो कभी भी किसी भी टाइम जा सकती है। और फिर अगर आपके पास यूपीएस लगाने की इस्तिताअत नहीं है तो फिर घंटों आपको बिना बिजली के गुजारा करना पड़ेगा। मगर हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल्स की कीमतों को सस्ता करके अवाम पर एहसान अजीम झाड़ दिया गया है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सोलर पैनल्स को पाकिस्तानी हुकूमत ने अवाम के लिए सस्ता नहीं किया, बल्कि बैरून मुल्क इसकी मांग कम से कम तर होने की वजह से सोलर पैनल्स को अब कोई पूछ भी नहीं रहा। हाँ, मगर पाकिस्तान में इसकी जरूरत में हद से ज्यादा इजाफा होता जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा और हजारों रुपयों में आने वाला माहाना बिजली का बिल है, जिससे अवाम इस कदर तंग आ चुकी है कि वो एक ही बार खर्चा करके सोलर पैनल लगवाने को तरजीह दे रही है। फिर चाहे वो उनका घर हो या दफ्तर, हर जगह इसकी मांग में इजाफा ही हो रहा है। मगर दूसरी जानिब तरक्की याफ्ता ममालिक में सोलर पैनल्स की जगह नई टेक्नोलॉजी ने ले ली है, जिसकी वजह से चाइना के सोलर पैनल्स जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा थी वो एकदम नीचे आ गई है और कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क इसे लेने को तैयार नहीं है। जबकि पाकिस्तान को इसकी बहुत जरूरत है, तो इसीलिए चाइना ने अपने सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी करके इसे पाकिस्तानी मार्केट में फरोख्त करना शुरू कर दिया है और हम इससे भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। इससे चाइना को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है कि इनकी प्रोडक्ट गोदामों में पड़ी जाया होने से बच गई है, मगर पाकिस्तानियों को अब ये टेक्नोलॉजी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि अब ये सोलर पैनल्स दूसरी नई टेक्नोलॉजी के मुकाबले में महंगे लगने लगे हैं और ये टेक्नोलॉजी अब पुरानी और महंगी दिखाई देने लगी है। और वो कैसे, तो इस बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। इससे कबल हम आपको सस्ता तरीन सोलर पैनल खरीदने के बारे में पूरी तफसील अपनी पिछली वीडियो में भी दे चुके हैं कि किस तरह आप सस्ता और अपनी जरूरत के मुताबिक सोलर पैनल यकम या फिर किस्तों पर खरीद सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मगर इस वीडियो में हम आपके लिए सोलर से भी सस्ता प्रोजेक्ट लाए हैं। अब मार्केट में सोलर पैनल्स की जगह सोलर पेंट की इंतहाई सस्ती नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी गई है, जिसने आते ही सोलर पैनल को मात दे दी है। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा खुसूसी पेंट की मदद से किसी भी दीवार को सोलर पैनल में तब्दील किया जा सकता है। सोलर पेंट टेक्नोलॉजी सस्ती तवानाई के हसूल का एक बहुत अच्छा जरिया साबित हो रही है। सोलर पैनल के मुकाबले में सोलर पेंट के जरिए ज्यादा आसानी से और कम खर्च में तवानाई हासिल की जा सकती है। लचकदार मटेरियल से बना सोलर पैनल कितना फायदेमंद है, जानकर आपको जरूर हैरत होगी। और आप जरूर हैरान रह जाएंगे। जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के जरिए तैयार किए जाने वाले सोलर पेंट में रोशनी के हवाले से हसास अरबों जरा शामिल होते हैं। सोलर पेंट वाली दीवार सोलर पैनल का किरदार अदा करती है। सोलर एक्शन अलायंस का कहना है कि दुनिया भर में लोग सस्ती तवानाई के हसूल के लिए सोलर पेंट की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। इसे फोटोवोल्टाइक पेंट भी कहा जाता है। जिस दीवार पर सोलर पेंट किया गया हो उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो सोलर पैनल्स की तरह काम करने लगता है। इसके नतीजे में पैदा होने वाली तवानाई हासिल करने के लिए सर्किट लगाना पड़ता है। एक्शन अलायंस का कहना है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो की मुहक्किकीन ने रोशनी के हवाले से ऐसा हसास मटेरियल तैयार किया है जो सोलर पेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के माहिरीन ने ऐसा स्प्रे तैयार किया है जो बुनियादी तौर पर सोलर वॉलपेपर का किरदार अदा करेगा। इस मटेरियल की तैयारी में कलीदी किरदार अदा करने वाले कहते हैं कि सोलर पेंट का बुनियादी मकसद तवानाई के हसूल को आसान और इंतहाई मुफीद बनाना है। सोलर पेंट को
तजारती बुनियाद पर कामयाबी से हमकिनार करने की राह में बड़ी दीवार ये है कि सोलर पैनल सूरज की रोशनी से 20% की हद तक तवानाई कशीद करते हैं, जबकि सोलर पेंट अब तक 8% तक पहुंचा है। माहिरीन का कहना है कि 10% पैदावार यकीनी बनाने की सूरत में सोलर पेंट भी तिजारती पैमाने पर ज्यादा आसानी से काबिल कबूल होगा। इस सोलर पेंट की नई टेक्नोलॉजी आपको बहरहाल सोलर पैनल के मुकाबले में सस्ती और कारआमद पड़ेगी और इसके लिए जगह का भी कोई मसला ना होगा और ना ही इंस्टॉलेशन के चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। मार्केट में 4 इकसाम के सोलर पैनल दस्तयाब हैं। इनकी कारकर्दगी में किस्म या नौयत की बुनियाद पर 15 से 25% का फर्क पाया जाता है। आलमगीर सतह पर दरकार तवानाई का 4.4% सोलर पैनल से हासिल होता है। इसके नतीजे में माहौल पर अच्छा असर मुरतब होता है। पीवी सिस्टम मुख्तलिफ इकसाम में दस्तयाब है और दुनिया भर में इसलिए मकबूलियत हासिल कर रहे हैं कि इन्हें खरीदना और बुरोकार लाना आसान नहीं। ये 4 इकसाम मोनोक्रिस्टलियन, पॉलीक्रिस्टलियन, मोनोप्रिस और थिन फिल्म है। इनमें से हर एक मुख्तलिफ मकासद और मकामात के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोनोक्रिस्टलियन सोलर पैनल अमूमन 20% तक ज्यादा कारकर्दगी पेश करते हैं। पॉलीक्रिस्टलियन 15 से 17% ज्यादा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। मोनोप्रिस सोलर पैनल मोनोक्रिस्टलियन पैनल से 5% ज्यादा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और थिन फिल्म सोलर पैनल की कारकर्दगी 7 या 10% से ज्यादा होती है। मोनोक्रिस्टलियन मोनोप्रिस सोलर पैनल से सस्ते होते हैं और हद्दत को ज्यादा जज्ब करते हैं। लागत और कारकर्दगी के हवाले से पॉलीक्रिस्टलियन दरमियाने दर्जे का इंतखाब है। मोनोप्रिस सबसे ज्यादा पैदा देते हैं और इन्हें ज्यादा जगह भी दरकार नहीं होती। थिन फिल्म सोलर पैनल्स का वजन खासा कम होता है और इनकी तनसीब पर खर्च भी कम आता है। मोनोक्रिस्टलियन महंगे पड़ते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इनसे ज्यादा हर्ज वाक़या होता है। इनका कार्बन फुटप्रिंट भी ज़्यादा होता है। पॉलीक्रिस्टलियन सोलर पैनल्स में गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं होती। इनकी पैदावार भी कम होती है और ज़्यादा गर्म मौसम वाले खित्तों के लिए ये मौजू नहीं। मोनोप्रिस बहुत महंगे होते हैं और इनकी कारकर्दगी भी इत्मीनान बख्श नहीं रही। शदीद गर्मी से इन्हें नुकसान भी ज़्यादा पहुंचता है। क्रिस्टलियन पैनल्स के मुकाबले में इनकी उम्र कम होती है, जगह भी ज़्यादा घेरते हैं और कारकर्दगी भी ज़्यादा नहीं होती। मोनोक्रिस्टलियन पैनल्स की लागत ज़्यादा होती है। पॉलीक्रिस्टलियन पैनल्स की लागत दरमियानी होती है। मोनोप्रिस पैनल्स की लागत सबसे ज़्यादा और ज़्यादा थिन पैनल फिल्म्स की लागत सबसे कम होती है। तमाम सोलर पैनल्स की 3 जनरेशन्स होती हैं। इन जनरेशन्स का ताल्लुक लागत, पैदावार और पैदावारी से है। ये चारों इकसाम मोनो एसआई, पॉली एसआई, PERC और TFSC कहलाती हैं। मोनो एसआई सिंगल क्रिस्टल पैनल कहलाते हैं। ये सिंगल प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल से बनाए जाते हैं। इसके मज़ीद बहुत टुकड़े होते हैं जो इसे गहरा रंग अता करते हैं। पॉलीक्रिस्टलियन पैनल अपनी हैयत और नीले रंग की बदौलत नुमाया कारकर्दगी दिखाते हैं। ये काम सिलिकॉन को पिघलाकर मुतनु क्रिस्टल्स की शक्ल में बनाए जाते हैं। इससे ज़्या कम होता है और शक्ल अच्छी बनती है। थिन फिल्म सोलर सेल्स की 2nd जनरेशन के पैनल बलूम सिलिकॉन, कैडमियम और तांबे जैसा लेयरिंग फोटोवोल्टेइक मटेरियल इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इन पैनल्स की तनसीब आसान होती है, इनमें लचक ज़्यादा होती है, वज़न भी कम नहीं होता। इसके लिए ज़्यादा मटेरियल भी दरकार नहीं होता। पहले जनरेशन के पैनल बलूम रवायती सेटअप में लगाए जाते हैं और इनमें मोनोक्रिस्टलियन और पॉलीक्रिस्टलियन शामिल होते हैं। दूसरी जनरेशन थिन फिल्म सोलर सेल्स की मुख्तलिफ किस्में शामिल हैं। ये आमतौर पर पावर स्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हें इमारतों में या छोटे PV सिस्टम्स में ज़्यादा आसानी से जोड़ा जा सकता है। तीसरी जनरेशन में थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज़ की वैरायटी शामिल है। ये अब भी तहकीक और तरक्की के मरहले में हैं। इनमें चंद बिजली पैदा करने के लिए नामियाती और गैर नामियाती अज्जा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानिब जैसे जैसे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसमें खामियां भी सामने आती जा रही हैं। माहिरीन ने सोलर पैनल से ताबकारी के खदशात के पेश नज़र अवाम को खबरदार कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और ज़ालाबारी से सोलर पैनल्स को शदीद नुकसान पहुँच रहा है और उनसे जहरीला मवाद खारिज होने का खदशा पैदा हो गया है। अमेरिका में जब ज़ालाबारी के बायस सोलर पैनल को नुकसान पहुँचा तो हुकूमत की जानिब से मुतासरा पैनल
पैनल से कैडमियम टेलराइड के रिसने और पानी को जहरीला करने के खतरे से खबरदार किया गया था। अमेरिका में ज्यादातर सोलर पैनल्स सिलिकॉन से बने होते हैं, जो कि एक ऐसा मादा है जो हर जगह रेत और कॉटेज में पाया जाता है। ये शीशे के बर्तन, काउंटर टॉप, खिलौनों और कंप्यूटर के आलात में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ अमेरिका की सोलर एनर्जी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सील शफाफ प्लास्टिक की 2 चादरों के दरमियान मौजूद टेम्पर्ड शीशे में ढके हुए और पुष्ट पर प्लास्टिक या शीशे की एक और तह के साथ नस्ब पैनल से जहरीले मवाद के रिसने का इम्कान खारिज कर दिया है। SEI का कहना है कि अगर शीशा टूट जाए और उसे छुए बगैर रिसाइकल किया जाए तो भी टूटे हुए पैनल से किसी भी किस्म का मादा निकलने में कई दहाइयां लग जाएंगी। तो ये कहा जा सकता है कि अगर आपका सोलर पैनल टेम्पर्ड शीशे में ढका हुआ और पुष्ट पर प्लास्टिक या शीशे की एक और तह के साथ नस्ब है तो आप महफूज हैं।